राहुल गांधी को विपक्ष भले अपना नेता मानने को तैयार न हो, भले ही बीजेपी आज भी पप्पू बताती रहे, लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक के नेता के रूप में पहले नंबर पर है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तो अब भी दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो ज्यादातर लोगों के निशाने पर होते हैं। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे के भी ज्यादातर नेताओं की राहुल गांधी के बारे में एक जैसी ही धारणा है। और सिर्फ बाहर कौन कहे, कांग्रेस के भीतर भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। कांग्रेस नेताओं के चर्चित G23 चिट्ठी में भी तो निशाने पर राहुल गांधी ही रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में बीजेपी का तो विरोध का हक भी बनता है, लेकिन विपक्षी खेमे में तो तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी को कभी तवज्जो नहीं देते। ममता बनर्जी तो राहुल गांधी को तब भी भाव नहीं देती थी जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार के जिक्र का तो अब मतलब ही नहीं बनता। फिर भी अगर पुराने संदर्भों की बात की जाए तो वो कांग्रेस को ममता बनर्जी से ज्यादा महत्व देते रहे, लेकिन राहुल गांधी को अपने रास्ते की बाधा ही मानते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, न जाने कितने ही नेता इस मुद्दे पर एक ही राय रखने वाले मिलते हैं। लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे में एक बार फिर साफ कर दिया है कि विपक्षी खेमे के नेताओं की बात हो तो पहले नंबर पर राहुल गांधी का ही नाम आता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नंबर 1 चैलेंजर भी तो वही माना जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चैलेंज करने वाला कोई नेता आसपास नहीं नजर आ रहा है। अगर विपक्षी की तरफ से मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार कोई सामने नजर आ रहा है तो वह राहुल गांधी। सर्वे में शामिल 52% लोग फिर से नरेंद्र मोदी को ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि 16% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बने। सर्वे में अपनी राय दर्ज कराने वाले बाकी लोगों की राय देश के कई नेताओं को लेकर अलग अलग दिखाई पड़ रही है। करीब 6 महीने पहले अगस्त 2023 में हुए इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 52% लोगों ने ही मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया था। राहुल गांधी को 16% लोगों ने हाँ, जनवरी 2023 में राहुल गांधी के प्रति ऐसी भावना रखने वाले 14% लोग ही पाए गए थे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पूछा गया था कि विपक्ष का नेतृत्व किसे करना चाहिए। लोगों से ये राय ली गई थी कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व किसे करना चाहिए। सवाल के जवाब में 21.3% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही नेता बताया। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी राय ली गई तो सिर्फ 6.4% लोगों ने ही हामी भरी। आपको याद होगा, इंडिया ब्लॉक की एक बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिए जाने की सलाह दी थी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका सपोर्ट भी किया था। वैसे राहुल गांधी के बाद विपक्ष का नेतृत्व करने के मामले में लोगों ने अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिया है, जबकि ममता बनर्जी को तीसरे पायदान पर रखा है। 17.4% लोग जहां अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के नेतृत्व के लिए सबसे योग्य मानते हैं, वहीं ममता बनर्जी को 16.5% लोग, और हाँ 4.2% लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी जिम्मेदारी दिए जाने के पक्ष में नजर आते हैं। पिछले सर्वे में इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में भी राहुल गांधी को 24% लोगों ने अपनी पसंद बता रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बराबर यानी 15% लोग विपक्षी खेमे के मुख्य नेता मान रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विपक्षी खेमे के नेताओं की नाराजगी भी सामने आई थी। कई नेताओं के बयान आए कि कांग्रेस ने अकेले यात्रा क्यों निकाली, इंडिया ब्लॉक के बैनर तले क्यों नहीं निकाली गई। इस प्रसंग में देखें तो राहुल गांधी की यात्राओं पर लोगों की राय जानना भी महत्वपूर्ण लगता है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में शामिल 42% लोगों का मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि में कोई सुधार नहीं हुआ है, यानी राहुल गांधी की यात्रा का लोगों पर कोई असर नहीं है। अभी का सर्वे तो यही बताता है, लेकिन ये भी है कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार भी कांग्रेस की बन चुकी है। लोगों का ये कहना भी काफी दिलचस्प लगता है कि जब वे वोट देने जाएंगे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होगी, और सर्वे में शामिल लोग की तादाद ऐसे 50% है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर भी सर्वे में सवाल पूछा गया था, और 34.8% लोगों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को खराब, जबकि 23% ने बहुत अच्छा बताया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ दिनों से देश में एक उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर बहस चल रही है। बहस तो राहुल गांधी ने ही शुरू की थी, बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उसे आगे भी बढ़ाया गया। दक्षिण भारत के नेताओं का हिंदी को लेकर तो शुरू से विरोध रहा है। राहुल गांधी ने राजनीतिक समझ को लेकर अपनी तुलनात्मक राय रखी थी, और फिर सनातन के मुद्दे पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो तूफान ही खड़ा हो गया था, तो सब लोग जानते हैं। दक्षिण को साधने के मकसद से बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशें होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तमिल संगम जैसा ही भारत रत्न दिए जाने की राजनीति लगती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की वजह तो अलग है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का एक मकसद तो दक्षिण के लोगों का दिल जीतना ही लगता है। लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बंटवारे की लकीर बहुत हद तक साफ नजर आती है। दक्षिण भारत की 132 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 27 सीटें हासिल करते देखा गया है, जबकि इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों को 76 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है।
29 सीटें ऐसी है जिन पर उन पार्टियों को जीत मिल सकती है जो ना इंडिया ब्लॉक का हिस्सा और ना एनडीए का। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां ही हावी है, जबकि बीजेपी काफ़ी कमज़ोर देखी जा रही है। दक्षिण के 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने वाला है, ऐसा सर्वे से मालूम होता है। ध्यान रहे, केरल में 20, तमिलनाडु में 39 और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें जो बीजेपी के हाथ से पूरी तरह फिसल सकती है। आंध्र प्रदेश तो नहीं, लेकिन केरल और तमिलनाडु दोनों ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है। 2019 में तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें केरल से ही मिली थी और अमेठी के हार के गम से केरल के वायनाड ने ही कांग्रेस को उबार लिया था। तमिलनाडु में तो कांग्रेस को सत्ताधारी डीएमके का लगातार सपोर्ट रहा ही है। अब देखिए 2024 के चुनाव में क्या रणनीति बनती है।